दोस्तों, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा घट जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। खुद के साथ कुछ घट जाना तो चलो ठीक भी है, मगर आप सोचिए जरा कि आप लाइव हो और उस समय आपके साथ कुछ घट जाए तो फिर क्या रिएक्शन होगा आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही लाइव कैमरा रिकॉर्ड्स के बारे में। लाइव कैमरा में रिकॉर्ड होकर आम पब्लिक में शेयर हो गई, लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इन मोहतरमा की, जो कि सिंगर हैं, और इनके साथ कुछ हुआ यूं कि जब ये एक लाइव टीवी शो पर थी, अपने गाने में इतनी ज्यादा खो गई कि इन्हें पता भी नहीं चला कि इनकी चड्डी ही उतर गई। जब तक इन्हें इस बात का एहसास हुआ तब तक तो पूरा देश इनका खेल देख चुका था और बेचारी इनका तो पोपट ही बन गया। आपको पता है, लाइव टीवी पर सबसे ज्यादा जो शर्मिंदा होते हैं वो है न्यूज रिपोर्टर। जी हाँ, आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एक न्यूज रिपोर्टर को होना पड़ा शर्मिंदा। तो बात कुछ ऐसी है कि एक न्यूज रिपोर्टर जब फेमस महान फुटबॉलर रोनाल्डो पर इल्जाम लगाकर उनसे सवाल पूछता है तो रोनाल्डो का होता है प्रेशर हाई, और फिर रोनाल्डो उस रिपोर्टर के अटपटे से क्वेश्चन का जवाब कुछ इस तरीके से देते हैं। वो रिपोर्टर का माइक छीनकर नदी में ही फेंक देते हैं और फिर से एक बार न्यूज रिपोर्टर का हो जाता है पोपट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति की, जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल। इनका पोपट तो तब हुआ जब ये कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद लाइव आए और ठीक उसी समय पर इनके बीवी का कॉल आ गया इनके फोन पर, और लाइव सेशन के दौरान उन्होंने अपने बीवी से बात करी। उनकी तो ऐसी वॉट लगा दी उनकी बीवी ने कि क्या ही कहना। अब डॉक्टर साहब को इतना तो पता चल ही गया होगा कि लाइव करते समय अपनी पत्नी से बात बिल्कुल नहीं करना है, वरना शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। खाली है, लगा लो, मैंने लगवा लिया। इतनी अजीब हो तुम, मेरे को साथ नहीं ले जाओ। मंडे मॉर्निंग आपका सबका 18 मार्च 2017 को राजदीप द्वारा महान इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी का इंटरव्यू लिया जा रहा था। और आपको बता दें कि ये बात तो आपको पता ही होगी कि राजदीप हमेशा से मुकेश अंबानी के आलोचक ही रहे हैं। इसी आदत के अनुसार उन्होंने मुकेश अंबानी पर हावी होने के लिए कुछ ऐसे ही सवाल किए। क्या ये कहना सही होगा कि आप देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं? जैसे वो मुकेश अंबानी पर हावी हो सके, और उनका सीधा मतलब पॉलिटिक्स रिश्तों को लेकर था। मगर उनके इस प्रश्न को सुनकर मुकेश अंबानी ने साफ इस बात से इनकार कर दिया और राजदीप से ये बात भी बोली कि मैं आपको सीरियसली लेता भी नहीं, और हंस देते हैं। फिर तो हो जाता है राजदीप का लोल। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है। खैर चलिए, अब आपको लेकर चलते हैं अपने पड़ोसी मुल्क और वहां से पाकिस्तान की सैर करा कर लाते हैं। तो ये बात करीबन 10 साल पुरानी है और कराची की है, और ये बात तो ऐसी है जो आज भी लोगों को हंसाती ही रहती है। जी हाँ, अब सुनिए जरा। वाकया कुछ यूं हुआ कि पत्रकारों ने एक वाणिज्य जर्मन दूतावास को घेरा हुआ था, क्योंकि उस जर्मन दूतावास पर आरोप लगा था कि नशे के साथ उसने गाड़ी ठोक दी थी, और पत्रकार पूरी मेहनत कर रहे थे अपने अटपटे सवालों के साथ कि सच बाहर आ जाए। मगर उस जर्मन दूतावास को तो उर्दू आती ही नहीं थी। तो पत्रकार कभी उससे कहते यू टुल, तो वो कहता यस। तो दूसरा पत्रकार पूछता वाई, और कोई पत्रकार पूछता कि यू ड्राइविंग, और वो बोलता यस। तो अगला पत्रकार पूछता वाई। वैसे अब इस क्लिप की बात को यूं बताकर बयान नहीं किया जा सकता। आप तो खुद ही इस क्लिप को देख लीजिए, आपको ज्यादा मजा आएगा और हंसी भी आएगी। Commercial officer with the German consulate. You drink? No, I don't drink. I don't drink anyway. एक पुराना मगर अच्छा सा वाकया न्यूज 18 की रिपोर्टर पूजा माथुर के साथ तब हुआ जब वो सड़क पर खड़े होकर आवारा पशुओं के बारे में स्टोरी कैप्चर कर रही थी, और बैकग्राउंड को अच्छा बनाने के लिए जहां आवारा पशुओं का घूमना फिरना हो, उस रास्ते पर खड़े होकर स्टोरी कवर कर रही थी और पूछ रही थी इसका जवाब कौन देगा। और फिर जो हुआ, शायद इस चीज से उनको उनका जवाब मिल ही गया होगा। खैर, अब बात करते हैं एक फेमस न्यूज चैनल की, जिसका नाम है जी न्यूज। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब न्यूज एंकर एक गूगल कैंपस के बारे में शूट कर रही थी, उसी टाइम पीछे स्क्रीन पर गूगल कैंपस लिख कर आता है, जिसमें गूगल की स्पेलिंग ही गलत होती है, जिसे देखकर ये लगता है कि इस चैनल के एडिटर महाशय ने दिन में ही चढ़ा रखी थी। मार्च 2020 में कैलिफोर्निया की डायरेक्टर सारा कोडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें लोगों को कोरोना महामारी से सावधानी कैसे करें वो बता रही थी।
सारे देशवासियों से अपील करते हुए नजर आई कि कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने नाक, कान, आंख और मुंह को ना छुएं, क्योंकि इसी से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। और यही कहने की कुछ ही देर बाद सारा ने अपनी उंगली उठाकर अपने मुंह में डालकर चाट ली ताकि वो पेज बदल सके। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर तो वही वाली बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस बात के बाद सारा को खासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बुलेट तो आजकल सबकी फेवरेट बाइक में से एक मानी जाती है और आजकल बुलेट चलाना और बुलेट के साथ स्टंट करना बहुत अच्छी बात समझते हैं लोग। और हमारे यूपी में तो भैया क्या ही कहना, बुलेट से स्टंट करना ही बहुत सुंदर बात होती है। यहाँ तो पापा की परियां भी बुलेट चलाने में अपनी शान समझती हैं। और अब जरा देखिए इस वीडियो में कि कैसे एक नहीं तीन पापा की परियां एक बुलेट पर सवार होकर स्टंट दिखा रही हैं और मजे से बुलेट चला रही हैं। ऐसे स्टंट को देखकर देश तो यही कह रहा होगा कि आखिर यूपी वाले इतना टैलेंट छुपाकर कहाँ रखते हैं। ये यूपी है भैया, यहाँ जीते इंसान को भी हम मार देते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। आखिर ये तो बस पापा की परियां ही हैं। ऐसी परियों के लिए ना तो बॉलीवुड है और ना ही हॉलीवुड। इन परियों के लिए तो कोई नया ही वुड बनेगा, दैट इज एंजल वुड। खैर, वीडियो में तो आप देख ही चुके होंगे, अब जरा ठहर भी जाइए, क्लाइमेक्स भी तो सुन लीजिए। उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फिर परी का तो 11,000 रुपए का चालान कट गया। मगर अभी भी इनका स्टंट शांत नहीं हुआ। फिर आया इनका पार्ट 2, जिसमें एक लड़की के ऊपर दूसरी लड़की बैठकर लुक्स देती हुई बुलेट चला रही थी। ये तो भाई खुली चुनौती है पुलिस और ट्रैफिक नियम को लेकर। गजब मजाक चल रहा है भाई। मगर फिर भी यहाँ तक ये शांत नहीं हुई। उसके बाद तो फिर आया इनका नया रूप। हाथ में गन और भोली सी सूरत के साथ ये उतरी मैदान में एक नए अवतार और एक नए वीडियो के साथ। अब तो ये नहीं पता कि ये गन वैध है या अवैध है, मगर ये मैडम जी तो फुल फॉर्म में है इस गन को लेकर। अब कहो भाई, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि? चलिए अब आगे बात करते हैं चुनाव प्रचार के इस अनोखे से सदस्य के बारे में, जो अपनी बीवी के साथ लाइव आकर के अपने चुनाव प्रचार अभियान को सक्रिय रूप से पूरा करना चाह रहा था। मगर अनजाने में कुछ ऐसा हुआ जिससे उस सदस्य की लोल हो गई और वो हंसी का पात्र बन गए। ये बात है राजस्थान की, जहां पंचायत चुनाव होने वाले थे और इस वीडियो में बलवीर की पत्नी सुमन भी पंचायत चुनाव की प्रत्याशी हैं। दोनों ने लाइव वीडियो के जरिए चुनाव प्रचार अभियान को एक नया रूप देने की सोची और लग गए लाइव वीडियो बनाने में। पहले बलवीर ने लाइव वीडियो पर बात की, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बोलने को कहा। उसके बाद जो हुआ उसको देखकर अब बलवीर कभी ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। इस वीडियो के बाद बलवीर ने एक और वीडियो बनाई जिसमें वो इस वीडियो की बातों पर ध्यान ना देने की बातें कहते हुए दिखे और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील भी करी। वो अचानक से शेयर होगी, क्लिक कर दिया, तो इस पे ध्यान ना दे। मैं यही चाहूंगा अभी आप बिल्कुल भी ध्यान ना दे। अब बात करते हैं इस वीडियो की, जिसमें ये महिला डांस करने में इतनी ज्यादा खो गई कि ये खुद को एक प्रोफेशनल पोल डांसर समझने लगी। वाह! और ये अपने डांस में इतनी ज्यादा खो चुकी है कि इनको पता ही नहीं चला कि इनके साथ अब क्या होने वाला है। और बस इसी वजह से महिला से हो जाती है एक बहुत बड़ी चूक। नशे में धुत होकर ये महिला जिसे पोल समझकर डांस कर रही थी, दरअसल वो पोल नहीं, वो एक टेंट को सपोर्ट कर रहे बांस के डंडे को पोल समझकर उसके साथ अपना डांस फरमाने लगी और डांस में वो इतना खो गई कि उन्हें होश ही नहीं रहा। अब जरा इस वीडियो में देखिए इनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, आजकल तो आप सभी जानते हैं कि महंगी गाड़ी, महंगी कारों और महंगी बाइक्स अगर आप रोड पर खड़ी देख लेते हैं और आपके पास आपका कैमरा होता है तो आप खुद को रोक नहीं पाते हैं और उस गाड़ी को अपना समझकर उसके साथ फोटो क्लिक करने लगते हैं। मगर जरूरी नहीं कि आप हर बार ऐसा करने में सफल हो जाएं। कभी कभी ऐसा करना गलत भी हो जाता है और लोग फिर ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचते हैं। अब जरा देखिए इन लड़कियों के साथ इसी शौक के चलते क्या हुआ जो इन लड़कियों का पोपट हो गया। ये लड़की बड़े मजे से रोल्स रॉयस पर बैठकर अपनी कूल दिखने वाली फोटो क्लिक कर रही थी, मगर उसी दौरान गाड़ी के मालिक ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और शायद उस गाड़ी के मालिक को ये बात खासी पसंद नहीं आई
और उसने लड़कियों को एक सबक देने के लिए गाड़ी के रिमोट से एक बटन दबा दिया। जैसे ही बटन दबा, उस गाड़ी में नीचे दबा हुआ गाड़ी का साइन निकलकर बाहर आ गया और जो लड़की गाड़ी के बोनट पर आराम से अपनी तशरीफ रखकर खुद को कूल दिखाने के लिए फोटो क्लिक करा रही थी, उन्हें बेहद ही अलग अनुभव का सामना करना पड़ा। वो साइन के चुभने के बाद वो लड़की चिल्लाते हुए गाड़ी से उतरकर भाग खड़ी हुई। खैर, अब बात करते हैं एक ऐसे नजारे की जो अक्सर हम केवल फिल्मों में ही देख पाते हैं, मगर कुछ ऐसा ही देखने को मिला फ्लोरिडा के सड़कों पर। जी हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि चोर सड़कों पर पुलिस से बचने के लिए एक रेसर बाइक या फिर एक रेसर कार को लेकर हाई स्पीड में भगाते रहते हैं और पुलिस उसे पकड़ने के लिए चेस करती है और कभी कभी पकड़ने में सफल हो जाती है और कभी कभी चोर चकमा देकर भाग जाते हैं। मगर चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ फ्लोरिडा की सड़क पर कि हमें मूवी वाली फील आ गई। एक्चुअली में एक चोर ने BMW की एक कार चुरा ली और पुलिस से बचने के लिए वो एकदम अजीब स्टंट में फ्लोरिडा की सड़क पर पुलिस से बचने के लिए कार को भगाने लगा। और जब ये वाकया चल रहा था, उस टाइम कार की स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और यहाँ की तस्वीरें उस टाइम किसी भी एक्शन फिल्म से कम नहीं थी। कभी कार दाएं तो कभी कार बाएं चल रही थी, मगर एक जाम में जाकर चोर की गाड़ी फंस गई। और यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर फिर चोर ने लगाया अपना दिमाग और अपने IQ लेवल के अनुसार वो एक स्केट बोर्ड लेकर कार से उतरा और पुलिस से बचने के लिए फ्लोरिडा के सड़क पर स्केट बोर्ड की मदद से भागने लगा। उसकी हरकतों को देखकर यही लग रहा था कि उसको स्केट बोर्ड चलाना ही नहीं आता था और आखिर में बहुत देर पुलिस को चकमा देने के बाद उस चोर को हार माननी ही पड़ी जब एक लाल कलर की कार ने चोर का रास्ता रोक लिया और चोर को अपने आप को पुलिस को सौंपना पड़ा। मगर कमेंट में जरूर बताइए कि इस चोर ने पुलिस को कितना भगाया होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ वायरल वीडियोस लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।